टिहरी झील से कुटा पिकनिक स्पॉट 4 किलोमीटर का ट्रैक। ये जो रास्ता आप ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, आज इसी ट्रैक पे हम जाएंगे। और आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ। इस समय हम टिहरी झील के ही पास खड़े हैं और ये रोड वहीं झील के लिए जा रही है। तो आप यहीं पर सड़क के किनारे मेरी तरह अपनी स्कूटी या गाड़ी वगैरह पार्क करके फिर इस ट्रैक के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज एक ऐसे स्थान पर जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नीचे की मेन हाईवे वाली रोड को छोड़कर आपको लेफ़्ट साइड वाली इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है। और याद रखें, जब आप ट्रैक को शुरू करें, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है कि कम से कम 2 लीटर पानी आपके साथ होना चाहिए और एक अम्ब्रेला। और साथ ही चलने से पहले वेदर अपडेट ले लें कि कहीं बारिश तो नहीं आने वाली है। और ये देखिए, हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं और ऊपर आते ही आपको लेक का व्यू मिलने लग गया है। ट्रैक की शुरुआत तो सीमेंटेड स्टेयर से हुई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल वाइल्ड किस्म का एकदम नैरो पाथ हो चुका है। छोटी सी ट्रेल है और इतनी वाइड नहीं है, और कहीं कहीं तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ से गुजर सकता है। और यहाँ पर ये मेंशन है कि लेपर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और रास्ते में आपको ये जगह जगह इस तरह के साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपना रास्ता भटकेंगे नहीं और अपने ट्रैक पे बने रहेंगे। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेक का जो व्यू है वो भी वाइडर होता चला जाएगा। आज 27 जून 2026 का दिन है और काफ़ी गर्मी है अभी, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही लेक है। तो लेक के कारण दिन में यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। और अभी मैं अम्ब्रेला लेकर ये ट्रैक कर रहा हूँ, और बिना अम्ब्रेला के तो आप झुलस जाएंगे। तो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यदि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ चलते हैं तो आप अच्छी तरह से कोप विद कर सकते हैं सिचुएशन के साथ। और ये देखिए, फिर से जैकाल, मेरे ख्याल से पता नहीं ये एनिमल यहीं इस ट्रैक पे मिलते हैं इसलिए लगाए हैं। अगर ऐसा है तो कुछ ये डरावनी बात है। एनीवे, तो हम अपना ट्रैक जारी रखते हैं। हालांकि कोई भी ट्रैक हो थोड़ा सा तो टफ़ होता ही है, क्योंकि आपको पहाड़ पे चढ़ना है। और यदि बात करें इस ट्रैक की, तो ये इतना मुश्किल अभी तक तो नहीं लगा है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, तो इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। तो यदि आप हेल्थी और फिट पर्सन हैं तो आप इजीली इस ट्रैक को कवर कर पाएंगे। इस ट्रैक को करते हुए मुझे बहुत ही सुकून, शांति, आनंद और एक हल्केपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पर। निर्जन प्लेस है, भरपूर शांति है, तो इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। और ये देखिए, चलते चलते हमें रास्ते में ये एक स्पिरिचुअल प्लेस मिला है। ये मंदिर है यहाँ पर। शायद स्थानीय जो ये गांव वाले हैं उनका ये रिलीजियस प्लेस है। तो यदि आप थक जाएं तो कुछ देर आप यहाँ पर बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और शांति के साथ अपना यहाँ पर समय बिता सकते हैं। और मैंने भी यही किया, और एक अच्छा समय यहाँ पर बिताने के बाद आप फिर से अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू कर सकते हैं। और मंदिर के ही पीछे वाले भाग में कुछ हवन कुंड बने हुए हैं। शायद यहाँ पर कुछ खास मौक़ों पर हवन वगैरह, अनुष्ठान वगैरह होते होंगे। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये पशुओं के, वाइल्ड एनिमल्स के पीने के लिए पानी है।
लेकिन पता नहीं क्यों लोग हम इसको गंदा क्यों कर देते हैं, हमें इसमें कूड़ा-कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो हम जारी रखे हुए हैं अपनी यात्रा आगे के लिए और जल्दी ही हम उस स्पॉट पे पहुँच जाएँगे जहाँ पर हमें जाना है। और ये लीजिए हमने ये 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं कुटा गांव में। और लास्ट का 1 किलोमीटर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी टफ था, थोड़ा चढ़ाई थी और पूरे 4 किलोमीटर में एक भी हमें व्यक्ति मिला नहीं रास्ते में। एनीवे तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस गांव में। और इस गांव की खूबी ये है कि पूरे न्यू टिहरी एरिया में इस गांव की बहुत महत्ता है, क्योंकि बहुत प्राचीन विलेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये रूफ़ है ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अभी जो साउंड आप सुन रहे थे, ये शायद किसी के घर में कोई धार्मिक आयोजन हो रहा था, उसकी आवाज़ थी। और अभी मैं पूरा विलेज में वॉक कर रहा हूँ। इतना शांत विलेज, मतलब सारी तरफ मुझे घर भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए पुराने समय के बने हुए घर। तो पूरे विलेज का टूर करने के बाद और यहाँ पर कुछ रेस्ट करने के बाद मुझे एक स्थानीय युवक मिले और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप काफ़ी थक गए होंगे, तो अभी आप ट्रैक कर तो आए हैं, तो मैं आपको वापसी का रास्ता सड़क से आपको भेज देता हूँ आपकी स्कूटी तक, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया है इस विलेज की एंट्री पर, मेन रोड पर। तो अब मैं वापसी का जो रास्ता है, बजाय उसी ट्रैक से नीचे आने के, अब मैं 10 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा अपनी स्कूटी के पास और उस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से मैंने ये ट्रैक शुरू किया था। और बस ने मुझे ड्रॉप कर दिया है वहीं उसी प्लेस पर जहां से मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। तो इसी के साथ मेरा ये ट्रैक कंप्लीट हुआ। तो यदि आप नेचर लवर हैं तो आप एक बार इस ट्रैक को ज़रूर करना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऐसे ही एक और प्लेस पर न्यू टिहरी में, जिसका नाम है डांडा चली। तो उसके लिए पहले हमें आना होगा रानी चोरी। तो रानी चोरी से अब हम अपना ट्रैवल शुरू करेंगे डांडा चली के लिए, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। और रास्ते की ये 6 किलोमीटर भी आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे। काफ़ी हसीन ये रास्ता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप साइलेंस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, तो उस ट्रैक के बाद आप ये वाले ट्रैक को भी ज़रूर विज़िट करना, जहाँ पर अब हम पहुँचने वाले हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं डांडा चली। रानी चौरी से 6 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी मेन रोड पर ये एक मैगी पॉइंट है। जब भी कोई लोग यहाँ पर आते हैं ट्रैक के लिए, तो इस मैगी पॉइंट पर पहले रिफ़्रेश होते हैं या बाद में हल्का फुल्का चाय वगैरह लेकर अपने आप को तरोताज़ा करते हैं और फिर ट्रैक शुरू करते हैं। तो चलिए हम भी इस ट्रैक को करते हैं। ये देखिए। और लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा कोई बड़ा ट्रैक नहीं है, जस्ट फॉर वॉक। आप यदि 1-2 किलोमीटर ही थोड़ा चलना फिरना चाहते हैं जंगली इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसके लिए ये प्लेस है। आप 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक इस जंगल के अंदर वॉक कर सकते हैं सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम आकर, ताकि आप यहाँ की शांति को अनुभव कर सकें। और पूरी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर बहुत हाई है। आते ही
मेरी जो साँस है खुलकर मैं उसे ले पा रहा हूँ और मेरा नेसल पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, पाइन ट्रीज़ कितने ऊँचे-ऊँचे और कितने लंबे ट्रीज़ हैं ये। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यदि आप कोई ऊंचा ट्रैक, कठिन ट्रैक ना करना चाहते हो, जस्ट वॉक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर डांडाचली में आएँ और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट चलना है। कोई ऊपर चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल फ्लैट जैसे रोड पे चलते हैं ऐसे आप 2-3 किलोमीटर तक अंदर जंगल में वॉक कर सकते हैं और फिर वॉक करके वापस मेन रोड पे आ सकते हैं। और व्यू देखिए कितना सुंदर आपको देखने को मिलेगा अंदर। ये पाइन ट्रीज़ ही हैं जो यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और सिर्फ इन ट्रीज़ को देखने ही यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। एनीवे, तो ये ट्रैक भी हमने आपको दिखा दिया छोटा सा। अब हम आपको एक और जगह लेकर चलते हैं, आज की हमारी तीसरी लोकेशन, जो एक रिज़ॉर्ट है। लेकिन ये रिज़ॉर्ट टिहरी में नहीं है, बल्कि जब वापसी में मैं अपना सफ़र कर रहा था तो वापसी में ऋषिकेश चंबा हाईवे पर ये आपको रिज़ॉर्ट देखने को मिलेगा, आगरा खाल के पास। एस्ट्रल रिज़ॉर्ट, ऊपर नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये ऋषिकेश चंबा हाईवे है, यहाँ से आप इस रिज़ॉर्ट में एंटर कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें, कभी आप चार धाम की यात्रा पे जाते हैं और रास्ते में कहीं आपको रुकना पड़े, नरेंद्र नगर के पास या आगरा खाल के पास, तो आप, या खाड़ी के पास, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। देखिए एंट्रेंस ही कितनी सुंदर है। काफ़ी अंदर पैदल चल के आपको डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके रिज़ॉर्ट आता है। और व्यूज़ बहुत अच्छा है यहाँ से। और जितना आप डीप अंदर आएंगे हाईवे से, आप उतना दूर हो जाएंगे और जंगल की शांति में आप एंटर कर जाएंगे। एस्ट्रल रिज़ॉर्ट, दिस इज़ द एंट्रेंस। इट्स वेरी पीसफुल और बहुत ग्रीन है, ऐसे जैसे जंगल के अंदर ही इन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं। और उस ट्रैक पे चलते हुए आप अपने रूम्स तक पहुंचेंगे। तो मैंने 1 नाइट स्टे किया था यहाँ पर। ये यहाँ पर रूम्स एरिया है, बाहर खुली बालकनी है। एक रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द रूम हियर। काफ़ी स्पेशियस रूम है, साफ़ सुथरा है, पीसफुल है। और अपने बेड से ही आप व्यू भी ले सकते हैं। ये वॉशरूम है। और भी कई कैटेगरीज़ के रूम्स हैं यहाँ पर, तो आप खुद फ़ोन करके अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो पता कर सकते हैं। मैंने 2500 रुपीज़ पे किए थे 1 नाइट स्टे के ही यहाँ पर। और ये रात के टाइम का आपको व्यू दिखाते हैं। और जो नाइट का जो एम्बियंस है यहाँ पर, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला है, एकदम मैजिकल। तो आपका कितना भी स्ट्रेस हो ऑफिस का, कितना भी आपको परेशानी हो दिमाग में किसी भी प्रकार की, सब ख़त्म हो जाएगी अगर नाइट के टाइम आप यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। आपका माइंड एकदम से रिफ़्रेश हो जाएगा। इतनी शांति है यहाँ पर। तो देखा आपने, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।